साक्षी दीदी, साक्षी दी, साक्षी दीदी, साक्षी साक्षी दीदी, साक्षी दी, दीदी क्या हो गया आपको? साक्षी दी, साक्षी दी आंखें खोलिए। साक्षी दी, राज ये यहाँ आई कैसे? कहीं खिड़की से गिरकर तो नहीं? रानी के सर पे चोट आई है। राज ने जल्दी से अंदर ले चलो। सुनंदा, राजा और रानी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो यहीं पर थे, कहाँ जा सकते हैं? समदन जी ने कहा था कि सारी रस्में उन दोनों को साथ में करनी है। अब ऐसे कैसे अचानक कहाँ चले गए दोनों? रानी, दीदी ठीक तो है ना? अभी होश नहीं आया है। मैंने चोट पर पट्टी कर दी है। चोट ज्यादा सीरियस नहीं है। एक बार उन्हें होश आ जाए तभी कुछ समझ आएगा। राज, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मुझे साक्षी दी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं रानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने तो साक्षी दीदी का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। साक्षी दीदी खुद अपने आप को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। उनकी कंडीशन तो सालों से ऐसी ही है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। नारायणायेति समर्पयामि। कन्या के आंचल में श्रीफल दीजिए। राज, रोके की सेरेमनी खत्म हो गई है। तुम लोग को सब ढूंढ रहे हैं। राज जल्दी चल। मैं आता हूं। राज, तुम चिंता मत करो। अब मैं साक्षी दी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने मेड से कह दिया कि उनके पास ही रुके। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुलाना। तुम बस अपना मूड ठीक करके जाओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राज ने ठीक कहा, साक्षी दी कभी खुद को हर्ट नहीं करेंगी। लेकिन वो खिड़की से नीचे कैसे गिरी? उनका कमरा भी इतना बिखरा हुआ पड़ा था। और ये बटन? साक्षी दी बस होश में आ जाए, सब पता चल जाएगा। सुनो, तुम इनके पास ही रहना, इनका ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा ही से कम अपने घर के फंक्शन के लिए आप दोनों ने थोड़ा सा वक्त तो निकाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों कहीं जाकर अपने झगड़े सुलझा रहे थे?
वसुंधरा जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार तो होती ही है, पर हम दोनों को खुशी इस बात की है कि हमारे बीच प्यार ज्यादा है। प्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्री। तो अब तो ऑफिशियली किसी और की हो गई। अब मेरा तुझ पर कोई हक नहीं रहा। शट अप, पागल हो गई है? तो मेरी बहनी नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी है और हमेशा रहेगी। रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ओह वाह, बहुत सुंदर है। राज, कहाँ खोया है? कुछ नहीं यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रमजीत। इन्हें देखिए, अब सब कुछ फाइनल हो गया, तब भी हमारी साली हमसे सिर्फ हाथ ही मिला रही है। ये तो गलत हुआ ना। अब तो हम फैमिली हैं, अब तो गले मिलने का वक्त हो गया। इतना तो चलता है। बिल्कुल सही कहा। फैमिली वालों को तो गले मिलना चाहिए। अब जब रोका हो चुका है तो कल हम अपनी तरफ से एक ग्रैंड पार्टी देंगे। असली शानदार पार्टी, ऐसी शानदार पार्टी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। सारे मिनिस्टर्स और बड़े से बड़े बिजनेसमैन को बुलाएंगे ताकि पूरी दुनिया हमारी पसंद को देख सके। प्रीति, हमने आपके लिए दिल्ली से बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलवाया है और एक बहुत अच्छा डिजाइनर लहंगा भी मंगवाया है। हम चाहते हैं कि इस पार्टी में कोई कमी ना रहे। वसुंधरा जी, आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। लेकिन क्या प्रीति वही ड्रेस पहन सकती है जो इसने खुद इस स्पेशल डे के लिए रखी थी? और वैसे भी ये तो रिवाज है ना कि लड़की शादी से पहले अपने मायके के ही कपड़े पहनती है। ओह, आपको रिवाजों के बारे में काफी पता है। चलो, कुछ तो पता है। प्रीति, हमें उम्मीद है कि हमने जो जो कहा आप समझ गई हो। जी, मैंने आपसे इसलिए रिक्वेस्ट की क्योंकि मैं जिस ड्रेस की बात कर रही हूँ वो प्रीति की मॉम की वेडिंग ड्रेस है और प्रीति ने बहुत सालों से सोच रखा था कि वो वही ड्रेस पहनेगी एटलीस्ट एक वेडिंग फंक्शन में। मैं प्रॉमिस करती हूँ प्रीति सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। प्रीति, हम इतने बड़े फंक्शन के लिए कोई बहुत साल पुरानी ड्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप वही करेंगी जो हमने आपसे कहा। लेकिन प्रीति, तू तो हमेशा से वो ड्रेस पहनना चाहती थी ना? सही वक्त पर हुई बात, वरना बकवास। एक बार जो बात हमने कह दी है तुम उसे काटते चली हो, और तुम होती कौन हो?
ये हमारे और हमारी बहू के बीच की बात है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं वसुंधरा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ हमें आदत नहीं है कि हमारे बात के ऊपर कोई अपनी बात रखे। और जब से हम यहाँ आए हैं हम देख रहे हैं कि आपकी जुबान आपके कद से ज्यादा ऊंची है। वसुंधरा जी, अगर बात सिर्फ ड्रेस की होती तो मैं आपसे कभी नहीं कहती, लेकिन यहाँ बात प्रीति के इमोशंस की है। हमारे इज्जत से बढ़कर किसी के जज्बात नहीं हो सकते हैं। और ये बात हम आपको दोबारा नहीं समझाएंगे। आपसे हमें जितनी बात करनी थी हमने कर ली, अब बस। लगता है आप लोगों को भी हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं, इसीलिए तब से ऐसे चुप खड़े हैं। इस लड़की ने मंदिर में भी हमारा रास्ता काटने की कोशिश की थी और अभी भी वही हो रहा है। हमें नहीं लगता है कि ये अपने बहन के रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश है। शायद हमने ही गलती कर दी इस घर से रिश्ता जोड़कर। आप लोगों ने तो हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। आप एक ड्रेस की बात पर रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं, ये सही नहीं है। सही और गलत क्या है ये वसुंधरा सूर्यवंशी को कोई नहीं बता सकता। हमने जो बात कह दी वो सही है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए। हमारे हिसाब से चलना है तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ज्यादा देर नहीं हुई है। प्लीज हुआ? प्लीज समदन जी ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं रानी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। दीदी प्लीज उठिए। देखिए वसुंधरा जी, प्लीज रानी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उससे जो गलती होगी उसे भूल जाइए प्लीज। मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूं आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मगर इस बात पे रिश्ता तो नहीं तोड़िए। हम प्रीति से वादा कर चुके हैं, और फिर प्रीति की पूरी फैमिली आपसे माफी भी तो मांग रही है। प्लीज माफ कर दीजिए। जिसे माफी मांगनी चाहिए वो तो माफी मांग ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे माफ कर दूं? जिसकी गलती हो उसका सर नीचे झुकना चाहिए। वसुंधरा जी, अगर मेरी गलती होती तो मैं खुद आपके पैरों में पड़कर माफी मांगती आपसे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हारे प्रवचन सुनने का हमें कोई शौक नहीं है। हमने जब अपनी बहू को बता दिया कि उसे क्या करना चाहिए, तो तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं प्रीति की बहन हूं, और उस ड्रेस का इसके लिए क्या मतलब है मैं अच्छे से जानती हूँ। और इसमें ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो मेरी पूरी फैमिली को आपसे माफी मांगनी पड़ रही है? हमें नहीं लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या होता है। आपको क्या लगता है ये बहुत छोटी सी बात है? हाँ, हमारे नाम के साथ नाम सुनने तक के लिए लोग तरस जाते हैं, और आपकी घर की बेटी को इतना अहंकार है कि वो हमसे माफी तक नहीं मांग सकती।
वसुंधरा जी, आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन अगर रानी की इसमें कोई गलती होती तो वो आपसे माफी जरूर मांगती। क्या है कि इसमें ईगो जैसी कोई चीज नहीं है। रानी ने ना तो आपके साथ कोई बदतमीजी की है और ना ही आपका अपमान किया। वो तो बस अपनी बहन का दिल रखने के लिए आपसे विनती कर रही थी। ये क्या कर दिया तुमने रानी? तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ थी ना। तुमने मेरी दुश्मनी मेरी बेटी के साथ निकाली। अरे मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बुआ जी प्लीज। बुआ जी, रानी ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो वसुंधरा जी। राजू, जरा सी ऊंच नीच और रिश्तों पे बात आ जाती है। आखिर हम लड़की वाले हैं। आई नो माँ, और आप जो बोल रही हैं मैं वो भी समझती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हम प्री को थोड़ा टाइम क्यों नहीं देते? उसे विक्रमजीत को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। तभी उसे समझ आएगा कि वो स्टूपिड टिंगर को पसंद करती भी है या नहीं। मुझे विक्रम बहुत पसंद है रानी, पर मुझे लगता है तुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक तेरी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से तू मेरी शादी में प्रॉब्लम्स कर रही है। चलती है ना मुझसे? तू खुश नहीं है तो इसका मतलब तू किसी और को भी खुश नहीं रहने देगी। प्री तुम ये क्या बोल रही हो? तो और क्या बोलूं? तेरे लिए आज एक सॉरी मेरी खुशी से बड़ा हो गया। तू एक सॉरी नहीं बोल पाई। प्रीति, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? रानी ने सिर्फ तुम्हारे लिए वसुंधरा जी से। राज, इसमें प्री की गलती नहीं है। ये जिंदगी के इतने खूबसूरत मोड़ पर है। शी इज इन लव। उसे डर है कहीं इतनी सी बात पर इसका प्यार इससे दूर ना चला जाए, और मैं इसका डर भी समझती हूँ और इसका दर्द भी। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुई है ना। मैं आप दोनों से प्रॉमिस करती हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी मैं ही करूंगी। लेकिन रानी, जब तुमने कोई गलती की ही नहीं तो। राज, अगर मैं इसे ईगो इशू बना लूंगी तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं ये सब अपनी बहन की खुशी के लिए कर रही हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। एंड प्री, तेरे लिए मैं एक बार क्या 100 बार सॉरी बोल सकती हूँ। आई प्रॉमिस, मैं ये सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी, लेकिन तेरा रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद तो मेरी 100 सॉरी भी कम होगी। पता नहीं तुम मुझे कैसे माफ कर पाओगी। मुझे माफ कर दीजिए वसुंधरा जी। कहते हैं जब हवा तेज चल रही हो तो पेड़ को भी झुकना पड़ता है, और इसमें उसकी ही भलाई है, क्योंकि झुकने से कोई टूटता नहीं है। मेरी मॉम मुझसे कहती है कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। आप भी तो माँ हैं। थैंक यू। आज आपने मुझे जन्नत के दर्शन करवाए। मैंने आपको दुख पहुंचाया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई एम रियली सॉरी। अब तो रानी ने माफी भी मांग ली। अब तो खुश हो जाओ वसुंधरा। वसुंधरा जी,
आई एम रियली वेरी सॉरी आंटी। वसुंधरा जी, वक्त रहते तुमने माफी मांग ली, बेहतर है। थैंक यू सो मच। पार्टी के लिए आपकी बहू को मैं खुद तैयार करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहती हैं। थैंक यू।